दुखद घटना का अंतराल में जहाँ HURL का नाम आया, सिंदरी इकाई का नाम आया, तो इसीलिए मेरा ये तो बनता है घर का मुखिया होने का नाते कि आप लोगों को क्लैरिफिकेशन होना चाहिए क्या हुआ था, क्या हुआ है, और कंपनी किस तरह से आगे बढ़ रहा है कंपनी में, और किस तरह से बहुत सारे पॉलिसीज को लेके हम लोग क्या कर रहे हैं, और सिंदरी यूनिट में हम लोग का फ्यूचर क्या है, आगे चल के हम लोग सिंदरी यूनिट में और क्या क्या प्लांट लगाएंगे, इस हिसाब से नया नया तरीके का, क्योंकि आज देश में क्या है, कृषि को लेकर बहुत सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न फर्टिलाइजर और बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहा है। एक तरह से जिस तरह से हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर यूरिया बनाते हैं, दूसरी तरह से एक विषम समस्या भी देश का सामने प्रधानमंत्री साहब ने भी रखा है, कृषि विभाग ने भी रखा है कि ज्यादा यूरिया का उपयोगिता के मतलब जो किसान जो ज्यादा यूरिया जमीन में डाल रहा है, जिसको लेकर आज की जमीन पूरा बंजर होते जा रहा है, एसिडिटी बढ़ते जा रहा है, और जिसका कारण किसान का जो उत्पादन है वो उत्पादन अभी घटकर जो है 20 से 25% उत्पादन कर रहा है किसान। ये देश का सामने बहुत बड़ी समस्या के खड़ा है कि रासायनिक खाद प्रयोग से जिस तरह से जमीन का उर्वरता घट रहा है, और इसीलिए हम लोगों ने बायो और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि 20% तक हर रासायनिक जो खाद बनाता है जो कंपनी, उसको 20% तक जो है बायो और ऑर्गेनिक का भी काम करना चाहिए, ताकि जमीन का संतुलन बना रहे। क्योंकि जमीन में जो ये हम यूरिया देते हैं, आपको भी पता है कि अगर हम 100 ग्राम यूरिया डालते हैं तो प्लांट को 30 ग्राम ही अवेलेबल होता है। 70 ग्राम जो है या 70 केजी मान लीजिए, 70 केजी पानी में बह जाता है या जमीन में फिक्स हो जाता है। तो जमीन में जब नाइट्रोजन फिक्स हो जाता है, फास्फोरस उसी तरह DAP डालता है, फास्फोरस फिक्स हो जाता है, उसी तरह पोटाश डालता है किसान, वो भी फिक्स हो जाता है, तो जमीन पे एसिडिटी बढ़ जाता है। जैसा हमारा शरीर में भी ज्यादा कुछ खाना अगर फिक्सेशन हो जाता है, हमको भी एसिडिटी होता है। तो जमीन की एक मतलब क्या होता है, सजीव वस्तु है, लाइव ऑर्गेनिज्म है, तो जमीन का भी जान है, तो उसको जब ये एसिडिटी बढ़ जाता है तो उसका एक ही उपाय है कि उसको आप ऑर्गेनिक और बायो फर्टिलाइजर अप्लाई करें, और किसान संतुलित मात्रा में ये केमिकल फर्टिलाइजर को कम अप्लाई करें, ताकि जो है जमीन से उपज उसका बढ़े और अच्छा तरीके से जो है उपज आए, जिसमें कि केमिकल पोर्शन कम हो। क्योंकि अगर केमिकल पोर्शन ज्यादा है वो भी हम खाएंगे तो भी हम बीमारी से आजकल जा रहे हैं बहुत सारी जगह। तो इंडिया में जैसा हर चीज का कैंसर तो एक कॉमन चीज हो गया इंडिया में, जिसमें देखा जाता है कि अधिक मात्रा में पेस्टिसाइड्स, अधिक मात्रा में केमिकल फर्टिलाइजर, जो जिसका कुपरिणाम जो है वो धीरे धीरे आदमी को दिखाई देने लगा है। तो मैं एक यूरिया कंपनी का MD होने का नाते भी मैं यही यहाँ आप लोग का माध्यम से निवेदन करूँगा। हम लोग आएंगे सिंधी के बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन जो देश का सामने जो मूल समस्या है वो आप ही का माध्यम से हम यही चाहेंगे कि झारखंड का किसान हो चाहे देश का किसान हो, उनको केमिकल फर्टिलाइजर को बहुत संतुलित मात्रा में एप्लीकेशन करना चाहिए, और साथ साथ में ऑर्गेनिक और बायो प्रोडक्ट को अप्लाई करना चाहिए, ताकि जमीन में जो है ऑर्गेनिक कार्बन, हम लोग बोलते हैं कृषि लैंग्वेज में ऑर्गेनिक कार्बन, जो कि क्या करता है कि ऑर्गेनिक कार्बन खेती में अगर होता है तो जो अपना ये उपादान है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, वो पेड़ तक पहुंचाता है। वो ऑर्गेनिक कार्बन नहीं होने का कारण अभी ऑर्गेनिक कार्बन 1% चाहिए, आज भारतवर्ष में वो घटते घटते 0.3 पे आ गया, मतलब 70% ऑर्गेनिक कार्बन जमीन से गायब है। सिर्फ केमिकल फर्टिलाइजर का
दुष्परिणाम से या केमिकल अप्लाई करने का कारण। तो अभी मैं आप लोग का माध्यम से झारखंड का भी किसान भाइयों को यही मैं वो संदेश देना चाहूँगा कि आप लोग केमिकल फर्टिलाइजर यूज करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आपको जब उत्पादन बनाना है जब करना पड़ेगा, लेकिन संतुलित मात्रा में करें। जहाँ 2 बैग यूरिया चाहिए वहाँ पर 4 बैग आप यूरिया अप्लाई करेंगे, मेरा खेती ताजा हो जाएगा। ताजा उसमें नहीं होगा, वो 2 बैग में जो काम है 4 बैग वही काम करेगा, लेकिन 4 बैग एक्सेस यूरिया अप्लाई किसान करने का कारण जमीन में वो फिक्सेशन होके वो नाइट्रोजन रह जाता है और जमीन को जो है खराब कर देता है। इसीलिए आप जानकर आश्चर्य होंगे कि पिछले विगत वर्ष में जो यूरिया 2023-24 में देश में लगा था, जितना सेल हुआ था, और 24-25 में 25 लाख टन यूरिया एक्स्ट्रा बिका। तो समस्या यही है कि जैसा आज सिंदरी प्लांट है, इसका 12.5 लाख टन कैपेसिटी है। अगर हर साल 25 लाख टन यूरिया ज्यादा बिकेगा तो देश में कितना प्लांट लगाएंगे? मूलतः इसका कारण देखा गया कि किसान को, क्योंकि यूरिया का प्राइस सस्ता है, सबसे आज तो नमक भी यूरिया से ज्यादा कॉस्टली हो गया, तो जब भी उसको 260 रुपए में यूरिया पूरा मिल जाता है तो किसान जो है 4 बोरा का जगह 8 बोरा, 8 बोरा का जगह 12 बोरा, इतना ज्यादा एप्लीकेशन यूरिया हो रहा है जिसको कि संतुलन करना बहुत जरूरी है। तो मूलतः क्या है कि कंपनी जब भी आपका प्रॉफिट करता है फिर उसका सामाजिक दायित्व आ जाता है, जिसको कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी CSR फंड बोलते हैं। तो हमने भी इस बार जो है बरौनी, सिद्री, गोरखपुर तीनों के लिए CSR फंड इस साल से चालू कर दिया है। आपने देखा होगा कि हमने तीनों इकाई का मतलब 80-80 करके स्टूडेंट जो है आसपास का लेके हमने सीपेंट का साथ टाइप किया है, जिसमें प्लास्टिक मोल्डिंग और प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के लिए उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो वो 6 महीना जो ट्रेनिंग लेंगे उनका रहन खान पान, जो कपड़ा से लेके आपका पढ़ाई का किट सामान सब HRL वहन करता है। करने का बाद उनको अभी खाली ट्रेनिंग नहीं, हमारा सीमेंट का सब एग्रीमेंट है कि उनको 100% जॉब गारंटी देना पड़ेगा, उनका प्लेसमेंट भी 100% होना चाहिए। तो ये फास्ट बैच सिद्धि का आसपास से गया है, 80 गया है। हाँ, काम ये रांची, सीपेंट रांची में अभी वो ट्रेनिंग ले रहे हैं। 80 बच्चे जो है लड़के आसपास का सिद्धि का आसपास का होगा, वो लोग अभी उनका 6 महीने का ट्रेनिंग चलेगा। 6 महीने तक उनका रहना खाना पीना सब कुछ HRL बियर करेगा, उनका खर्चा। वो ट्रेनिंग का बाद सीपेंट का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको जो है पास का प्लास्टिक इंडस्ट्री में अगर कोई दूर भी जाना चाहे वो दूर भी भेज सकते हैं, अगर कोई आसपास का प्लास्टिक इंडस्ट्री में रहना चाहे वो भी आसपास में, तो उनको जॉब प्लेसमेंट देके वहां से निकालें। फिर हम जाएंगे नेक्स्ट बैच। एक बार ये चीज जब भी प्रचार होगा गाँव में जाके कि हमारे बच्चे जो बैठे हैं घर में जाके 6 महीने का ट्रेनिंग लेने के बाद हो सकता है मतलब मिनिमम जो है 25,000 से लेकर ऊपर तक नौकरी है, तो उसका हिसाब से उन लोगों को ऐसा मिलेगा। वो फिर माउथ स्प्रेडिंग होगा, ये उसको बताएगा, फिर वो हम नेक्स्ट बैच चालू करेंगे उसका हिसाब से। ये है सिंदरी का। और एक हम आसपास का दायित्व कर रहे हैं, जैसा आपने देखा होगा कि हमने यहाँ पे उसी कॉलोनी में जो लोग रहते हैं सबको फ्री पानी हमने, तो उसका मेंटेनेंस खर्चा भी हम उठाते हैं। इस बार हमने बोर्ड से शायद 2 करोड़ कितना था आपका बजट, 2.6 करोड़, 2.6 करोड़ देके हमने अभी सारा पंप जो पुराने हो चुके थे पानी का प्रेशर के लिए, पानी का अपटेक के लिए, वो सारा पंप चेंज कर रहे हैं। और कॉलोनी को किस तरह से और आसपास का जो गाँव को पानी जा रहा है वो किस तरह से ठीक से जाता है, अभी ये 2 मैंने सैंक्शन कर दिया है, अब काम चालू है, उसका टेंडरिंग हो गया है। वो पंप सारे चेंज हो गए, नया मशीन लगेंगे, लग के और अच्छे तरीके से जो है पानी का बनवाएंगे। इसका अलावा हमने और एक जो है हेल्थ रिलेटेड, वुमेन हेल्थ रिलेटेड एक प्रोग्राम दे रहे हैं, जो कि अभी तक वो यहाँ पे आया नहीं है। इस साल का बजट में हमने रखा है कि आसपास का महिलाओं का जो है, जो मेन समस्या होता है कि आज की तारीख में जो महिलाएं थोड़ा अनपढ़ है, ब्रेस्ट कैंसर उनको पता नहीं चलता है कि
में है करके, वो हम एक मुहिम चलाएंगे इस साल जो है कि ब्रेस्ट कैंसर एग्जामिनेशन टेस्टिंग एंड उसका जो है रिपोर्ट उनको देके उनका इलाज का क्या हो सकता है, वो हम लोगों ने मुहिम ले रहे हैं जिंदगी। तो ब्रेस्ट कैंसर में एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे। अवेयरनेस प्रोग्राम का हमने कुछ डॉक्टर एम्स दिल्ली जैसा हुआ, एम्स भोपाल हुआ, वहाँ से डॉक्टर टीम हम लोग लाएंगे, एक 6 या 7 दिन का एक शिविर करेंगे गाँव में या नियर बाई में, वो कैंप लगा के महिलाओं को ला के ब्रेस्ट कैंसर टेस्टिंग करा के उनको उनका रिपोर्ट दिया जाएगा। अगर कोई डिटेक्ट हुआ उसमें से तो उसको फिर फर्दर क्या इलाज करना है वो भी जो है वो बताया जाएगा, ताकि वो एक सामाजिक दायित्व हम मतलब करेंगे जो कि झारखंड में ये बहुत जरूरी है कि मतलब जो आसपास में सिंदरी जैसा माइनिंग एरिया है और उनको पता ही नहीं है कि वो लोग ब्रेस्ट कैंसर कैरी करते हैं। बड़े बड़े शहर में और आसपास में तो लोगों को पता चल ही जाएगा टेस्टिंग से, यहाँ टेस्टिंग सेंटर नहीं है, तो वो चीज़ हम लोग करेंगे उसके हिसाब से। और सर मेडिकल का कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, जनरल पब्लिक के लिए फिर मेडिकल व्यवस्था यहाँ खोला जाए? मेडिकल व्यवस्था देखिए हमने तो यहाँ पे जो हमारा जो डॉक्टर नहीं थे डॉक्टर और डिस्पेंसरी तो हमने बाहर का लोगों को हमने बोला है कि उसमें अलाउ कीजिए, जो कि हमारा एफसीए का जो आसपास में सिंधी का आसपास में रहते हैं, अगर वो लोग भी आके जांच करा के जाए हमारा डॉक्टर से, हम उसको अलाउ करने के लिए। आपके द्वारा सर ऐसा नहीं होगा कि गाँव में जाके कैंप लगा के वहाँ के जो गरीब लोग हैं उनको ट्रीटमेंट ऐसा कार्यक्रम आपने? वो मेडिकल कैंप लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास बजट है। हाँ वो कर सकते हैं, उसमें क्या होगा, उसमें अल्टीमेटली आप जाएंगे तो वो एक दिन का कार्यक्रम है, लेकिन जो कंटिन्यूसली सपोज किसको बीमारी के लिए एक कोई जगह चाहिए जहाँ पे जाके वो अपना टेस्ट करा पाए, तो हमने जो हमारा एम्प्लॉय के लिए जो फैसिलिटी खोला है वही फैसिलिटी हम यहाँ पर लोगों को भी अलाउ कर देंगे कि उसमें आके वो दिखा के जा सकते। विधानसभा लोकसभा में एक सवाल उठा था सिंदरी बस्ती का, जहाँ के लिए बार-बार हो रहा था कि इलेक्शन रिजल्ट इलेक्शन में वोटिंग नहीं करेंगे, एचयूआर को पानी की व्यवस्था करें। वो तो बस्ती अभी शामिल हो गया, तो टैंकर से सप्लाई हो रहा है। एक्चुअली मेन हमने देखा था कि जो आसपास का गांव है बहुत सारे गांव में जा नहीं पा रहा है क्योंकि सारे पंप एफसी जमाने का लगा हुआ है, तो पुराने पंप थे तो उनका जो ऑपरेट कैपेसिटी है, जो प्रेशर है, वो पानी का प्रेशर कम होने का कारण वो डिस्चार्ज जा नहीं पा रहा, तो इसलिए हमने सारा पंप चेंज करके अपने ये जो 2.5 करोड़ रुपया हमने सैंक्शन किया है इसमें सारे नए पंप लगा देंगे ताकि जो है फ्यूचर के लिए वो प्रेशर से पानी पहुंच पाएगा। सर सर सिंदरी टाउन के लिए कम्युनिटी हॉल या पार्क के लिए आप कुछ सोचे कि नहीं? कम्युनिटी हॉल या पार्क? कम्युनिटी हॉल या पार्क, ठीक है, ये मेरा नॉलेज में नहीं है, ये मेरा नॉलेज में नहीं है, लेकिन ये अगर ये प्रपोजल आएगा कहीं से कोई एनजीओ का माध्यम से या यहाँ का, सबसे बड़ी बात क्या है कि हम यहाँ कुछ काम करना भी चाहते हैं, लेकिन 2 तरह का काम होता है। हमारा जो CSR है इसका 2 तरीका होता है। एक होता है कि हम कलेक्टर या यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें हम पैसा डिपोजिट करते हैं कि ये काम के लिए हम कलेक्टर का पास पैसा डिपोजिट करते हैं और वो लोग वो काम करा रहे हैं। ये सबसे आसान तरीका है जो कि गोरखपुर में हो रहा है, बरौनी कलेक्टर। यहाँ पे लेकिन प्रॉब्लम है कि यहाँ पे हमने CSR के लिए बहुत बार जिला प्रशासन से मीटिंग भी कर चुके हैं, लेकिन उसका रिजल्ट को 1.5 साल से मेरे को मिल नहीं रहा कि मतलब एक कलेक्टर सोचते हैं तब तक दूसरा आ जाते हैं। दूसरी बात है कि एक कलेक्टर कोई इंटरेस्ट लेते हैं, कोई बोलते हैं नहीं हमारा खुद का बजट खर्चा करने के लिए हमारे पास इतना पैसा है, हम आपका पैसा को लेके करेंगे क्या, जो करना है आप अपना कीजिए। तो इसीलिए हमने 16 लाइन में भी दिया था, अभी 10 करोड़ हमने 16 लाइन के लिए दिया है, जो कि रास्ता स्ट्रीट लाइट में और बड़ा जो हाई मास्ट लाइट लग रहा है, ये दोनों हमने ये सिटी के आसपास में लगाया। तो ये 10 करोड़ पूरा 16 लाइट और हाई मास्ट लाइट में खर्चा हो। उस तरह से अगर पार्क या कम्युनिटी हॉल का जलाए उसको मैं जरूर
संज्ञान में लेके कोशिश करूंगा कि या यहाँ का म्यूनसिपल हमारे साथ शामिल हो जाए, वो एक प्रपोजल बना के दे कि हम ये बनाना चाहते हैं और HURL हमारे साथ आ जाए, तो वो भी हम एग्जामिन करेंगे कि म्यूनसिपल की अगर हमारे साथ होगा। ये जो 10 करोड़ रखे हैं पूरे सिंदरी मतलब क्षेत्र के है कि टाउनशिप के लिए सिर्फ रखे हैं? ये टाउनशिप और ये पूरा ही टाउनशिप कोविड में साथ में लेके बैठा हूँ विजिलेंस रिपोर्ट मेरा पास है। इसमें दो तरह का चीज हुआ है। एक तो है कि जो स्क्रैप कंपनी में क्या होता है कि जब भी कोई केबल ऑफलाइन हो जाता है या कोई इयरिंग खराब हो जाता है तो यूज करने का लाइफ जब नहीं रहता है तो उसको स्क्रैप डिक्लेयर किया जाता है। यहाँ पे अभी दो तरह का स्क्रैप हो रहा है। एक है कि हमारा कंपनी का स्क्रैप, मतलब हमने फैक्ट्री जब से हमारा कंट्रोल में ले ली अप्रैल 30, 2023 से अप्रैल 30, 2023 से हमने सिर्फ 15 अप्रैल 2023 से हम सिंदरी को अपना कंट्रोल में ले और अपना प्रोडक्शन चालू करें। तो उसका बाद में जो स्क्रैप निकलेगा जो यूज नहीं होगा वो हमारा स्टोर पे अलग रहता है, ये हमारा स्क्रैप। उसको हम कैसा डिस्पोज करते हैं, उसको हम MSPC करके भारत सरकार का एक संस्था है बेटा स्क्रैप ट्रेडिंग कंपनी, उसका एक ई-ऑक्शन साइट है, तो हम हमारा सारा जो स्क्रैप होता है उसको उस साइट पे डाल देते हैं। फिर वो ऑनलाइन कोटिंग सिस्टम है, कोटेशन आता है, ऑनलाइन बिडिंग होता है, जो हाईएस्ट प्राइस देता है वो MSPC उसको सिलेक्ट करके हमको दे देता है। तो उसका वो जो वेबसाइट हम यूज कर रहे हैं उसके लिए वो कुछ 10% या 12% कमीशन लेता है, बाकी पैसा हमारे अकाउंट में आएगा। ये है तरीका हमारा स्क्रैप यूज करने का। दूसरा तरह का स्क्रैप अभी तक मेरा फैक्ट्री में कुछ पड़ा है। जो कॉन्ट्रैक्टर लोग आए थे यहाँ फैक्ट्री लगाने के लिए, तो फैक्ट्री लगाने का बाद जो उनका जो स्क्रैप मटेरियल है उन्होंने अपना एक अलग यार्ड बना के रखा है फैक्ट्री प्रीमाइसेस, जो कि अभी हम लोगों ने, क्योंकि उनका साथ क्या है, उनका फाइनल पेमेंट भी हमारा बाकी है, कॉन्ट्रैक्ट क्लोजर चल रहा है, गोरखपुर का हो गया, जून तक ये सिंदरी और बरौनी का भी कॉन्ट्रैक्ट क्लोजर चल जाएगा, ताकि जितना कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे काम पे लगे हुए थे सबका पेमेंट फाइनल करके इसका लीग लॉस होगा, इसका फाइन कटेगा, इसका क्या पेमेंट कटेगा, करके हम फाइनल करके जून 30 तक इसको कंप्लीट करें। उनका जो स्क्रैप जो है हमारा प्रीमाइसेस पड़ा है। जिन लोगों ने यहाँ पे काम लिया था, चाहे इलेक्ट्रिकल काम लो या सिविल काम लो या मैकेनिकल काम लो, वो स्क्रैप पड़ा था। तो ये जो घटना हुआ है ये उसी कॉन्ट्रैक्टर का स्क्रैप का हिस्सा है, ये HURL का कोई स्क्रैप का हिस्सा नहीं। ये कॉन्ट्रैक्टर अपना टेरिटरी में जो उसका जो एरिया है वहां पे इसको स्क्रैप रखना था, वो स्क्रैप को लेके जा रहा था। लेकिन इसमें एक गलती किया है जो हमने भी अभी हमारा भी चेकिंग सिस्टम लगा रहे हैं, क्योंकि हमारा पहले क्या था, कॉन्ट्रैक्टर तो लेके जा रहा है अपना गाड़ी लगा के, हम गेट पास दे दिया, हमारे पास लिस्ट है ऑलरेडी वो क्या क्या स्क्रैप है, हमने टिक मार्क कर दिया, गेट पास दे दिया और गेट का बाहर ले दिया। लेकिन यहाँ पे पहली बार दिखाई दिया कि पुलिस इस आधार पर पकड़ा है, जबकि उसको स्क्रैप HURL का फैक्ट्री से लेना चाहिए, ले रहा था, तो उस वे बिल में लिखना चाहिए था फ्रॉम HURL फैक्ट्री तो कोई भी जगह में, उसमें लेकिन वो वे बिल बना है फ्रॉम बोकारो फैक्ट्री, फ्रॉम बोकारो फैक्ट्री। बोकारो फैक्ट्री। तो उसी बेसिस पे पुलिस बोला कि भाई आपने जब स्क्रैप लोड किया है HURL फैक्ट्री से, तो वे बिल कैसा दिखा रहा है कि फ्रॉम बोकारो फैक्ट्री टू फलाना जगह, इसका मतलब कोई धांधलीबाजी इसमें है। तो उन्होंने एकदम सही किया है। हमने इसका चेक लेने का कारण एक नियम चालू कर दिया कि हम जो खाली गेट पास बना के जो कॉन्ट्रैक्टर लेके जा रहा था, इसका बाद से हम वे बिल भी चेक करेंगे कि भाई हमारा फैक्ट्री का प्रीमाइसेस में गाड़ी खड़ा रहेगा, पहले तो वे बिल दिखाओ, वे बिल में दिखाओ कि HURL फैक्ट्री से जा रहा है, तब हम तुम्हारा गाड़ी को गेट पास गेट पर बाहर जाने देंगे। क्योंकि हमने वे बिल चेक नहीं किया था और वो वे बिल बना था बोकारो फैक्ट्री से, जिसका कारण मतलब उसको जो पकड़ा गया, लेकिन इसमें हमारा HURL का कोई रोल है, HURL का स्क्रैप अलग पड़ा है, वो MSPC का थ्रू ऑप्शन होता है, MSPC का कॉन्ट्रैक्टर आया है। देखिए पुलिस अपना जांच करती है, क्या करता है, मेरा कोई अधिकार नहीं है, पुलिस का जांच प्रक्रिया का ऊपर प्रश्न उठना है।
क्योंकि उनका तरीका क्या होता है मुझे मालूम नहीं। भाई, मैं यहाँ बैठ के कैसा बोल सकता हूँ कि पुलिस गलत किया या सही किया। भाई, प्रजापति जो है सर। वो आप लोगों ने क्लीन चिट किया है तो वह कहीं दोषी नहीं है। उन्होंने सारा प्रक्रिया करने के बाद गाड़ी को नहीं उठाया। हाँ। प्रशासन पर मुकेश प्रजापति का नाम को एंट्री करता है, तो क्या इस बीच में जो गैपिंग है आप क्लीन चिट दे रहे हैं वह उनको आरोपी समझता है, तो इसके मामले में आप लोग क्या करें? मेरा क्या भूमिका? मेरा एक चीज बोल रहा है HURL का अगर कोई भी अधिकारी